हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड से उन बच्चों के बारे में जो 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे जो बच्चों 2023 में बिहार बोर्ड से किनका तो 10th का एग्ज़ाम देने जा रहा है। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे बेसिकली मैथ पर। ठीक है ना, मैथ में हर एक बच्चा जो 10th में रहता है वो अपने आप को वीक समझता है और वीक रहता भी है। ठीक है, तो हम लोग मेन बात करेंगे मैथ पर फोकस करेंगे और बात करेंगे कि मैथ में कैसे जो है आप 100 में से 100 मार्क्स गेन कर पाइएगा, यानी ला पाइएगा। और मान लीजिए अगर आपने एकदम तैयारी नहीं भी किया है फिर भी आपका आएगा और आपने तैयारी कर लिया है, पूरा कंप्लीट है सिलेबस, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आइए नीचे बढ़ते हैं। सीधा आपने जान लिया कि 10th की हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड से उन बच्चों के बारे में जिनका एग्जाम लगभग बहुत कम दिन बचा है। आज अगर देखा जाए तो आज आपका कितना तारीख है, तो मैं आपको बता दूं आज आपका 7 जनवरी हो गया। तो उधर आप लोग हटा दें 7, तो लगभग 30 दिन आपका और टोटल बाकी है। ठीक है, 30 दिन और बाकी हैं। तो इन 30 दिनों में भी नहीं, आपको सिर्फ कितना दिनों में तैयारी करना है तो वो आप समझेंगे। मात्र आपको 15 दिन पढ़ना है और 15 दिन पढ़ करके पूरी तैयारी आपका हो जाएगा 100 मार्क्स के लिए, यानी कि 100 नंबर में 100 नंबर आप ला पाओगे। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग बात करेंगे कि किस किस चैप्टर को पढ़ना है आपको। ठीक है, सीधे हम लोग वही बात करेंगे। चर्चा हमारा जो है वो है कि किस चैप्टर को पढ़ें जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाए। ठीक है, तो सीधा आप लोगों ने समझ लिया। हम आगे चर्चा करेंगे कि किस चैप्टर से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हमें उन्हीं सबूत पर कमांड करना है और उसी के बारे में हमें बात करना यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव सबसे मेन होता है और ऑब्जेक्टिव में टोटल आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से ही आता है। अगर आपने 50 में 50 टिक मार भी दिया, अगर मान लीजिए अगर आपको पास होना है बोर्ड में 50 में 50 आपने टिक मार भी दिया, तो आप सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला या 5 नंबर वाला बनाओ या ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो आइए हम बात करेंगे हर एक चीज़ पर। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर, तो वो आप लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारी जो बात है कि देखिए बिहार बोर्ड में जो आपका सिलेबस 2023 का रहने वाला है और हो भी रहा है, वो सिलेबस है कि 100 ऑब्जेक्टिव आपको टोटल मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए 50 आपको बनाना है, यानी दुगुना प्रश्न मिलेगा। 100 में से मात्र आपको 50 बनाना है। तो 50 कैसे बनाइएगा, क्या क्या पढ़ना है, जो किस चैप्टर को पढ़ें जो 50 में 50 आपका जो है नंबर आ जाएगा। और दूसरी बात हमारी जो है क्या, तो 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स वाले प्रश्न की। 2 मार्क्स वाले प्रश्न में क्या क्या पढ़ना है और कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए समझेंगे। टोटल जो 30 प्रश्न आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स वाले प्रश्न यानी 2 नंबर वाले प्रश्न में 30 को क्वेश्चन पूछेगा। 30 क्वेश्चन में टोटल आपको 15 को क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, और बहुत आसान होता है। आपको एचसीएफ पूछेगा, 2 अंक दे देगा। एचसीएफ पूछेगा, एलसीएम पूछेगा, आपको √3, 5, 7 कुछ दे देगा, कहेगा उसको सिद्ध करिए, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आपको डोरी शूटर से कहेगा इसका मान निकालिए, और आपको साइन थीटा कॉस थीटा दे देगा, उसका वैल्यू कहेगा 45 डिग्री है तो इसका पूरा मान निकालिए, वही सब पूछता है। ठीक है, तो वही हम लोग बात करेंगे। टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 15 में अगर आप 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 में अगर आप 15 बनाते हो तो 15 दूनी 30 होता है। 15 दूनी कितना होता है, 30। तो यहाँ से आपका 30 नंबर बनने वाला है। ठीक है, तो 30 एंड यहाँ पर आपका 50, 80 नंबर हो गया। और देखिए 80 नंबर आपका यहाँ पर होगा टोटल। ठीक है, और आगे आइए, आगे 5 नंबर वाले प्रश्न को देखें तो 5 वाले नंबर में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए 5 नंबर वाले प्रश्न में आपको टोटल ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, 8 प्रश्न पूछेगा। सिर्फ 8 में से आपको 4 का जवाब देना होगा और 4 गुना 5 आपका कितना हो जाता है, तो आपका हो जाता है 20 नंबर। तो देखिए उधर हमने 80 देखा, इधर हमने 20, टोटल 100 नंबर आपका आने वाला है। ठीक है, और बहुत आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक के रही हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्न की बात करें कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है, तो देखिए पहला जो आपका है ग्राफिया विधि आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफिया विधि 100% एकदम पूछा ही जाता है। इसको आप लोग अगर सिलेबस कंप्लीट कर लें तो पढ़ लीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़ रही, मतलब जो वीक है उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं जो पढ़ रही हैं उनके लिए बात है कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ग्राफिया विधि पूरा सीख लीजिए। दूसरी आप लोग एक रचना करना सीख लीजिएगा। रचना जो होता है ना, चैप्टर नंबर किस में होता है, तो 10 नंबर चैप्टर में उससे पूछा जाता है, तो रचना आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, वो हो गया। और एक आप लोग क्या सीख लेंगे, चैप्टर 8.5 जो आपका है, 8.4 जो है, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है। तो आप लोग उसमें 10 टोटल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो आपका यहाँ से ही मात्र एक रचना से एक आपका हो गया क्या, तो एक हो गया आपका यहाँ पर क्या हमने बताया ग्राफिया विधि। तो उससे आपका टोटल देखिए 20 नंबर तो यही से बन जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, और अगर आप लोग मान लीजिए एक ये जान लेते हैं, समांतर श्रेणी से एक प्रश्न 5 प्रश्न लगभग पूछा जाता है इसमें। ठीक है ना, 5 प्रश्न पूछा जाता है लगभग 5 नंबर के लिए। इसको भी पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है पूरा का पूरा जो 20 नंबर का टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
अब हम लोग बात करेंगे उन छात्रों के बारे में जो कि एकदम पढ़े ही नहीं है, उनका नंबर कैसे उठेगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से बात करेंगे पूरा। तो देखिए क्या क्या बात करेंगे आप लोग समझिएगा, पूरा एकदम वीडियो को देखते रहें, छोड़ना नहीं है। जो छोड़ेंगे वो स्किप करेंगे वो उनका चला जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको हम लोग पढ़ें। देखिए बस वही पर हमारा कमांड है। ठीक है, तो देखिए कमांड जो आपका है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति पर ही ये आपका चैप्टर टिका हुआ है, ये आप लोग जान लेंगे। त्रिकोणमिति पर ही आपका टिका है। इससे टोटल आपको 30 नंबर मिलने वाला है। किसमें? तो ऑब्जेक्टिव में। देखिए हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव, ये जो लिखा है ना ऑब्जेक्टिव की सिर्फ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जो है कहाँ से पढ़े जो पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए 50 नंबर के लिए। तो देखिए ये हमारा बात है। तो देखिए आपको बता दूं वास्तविक संख्या जो आपका है पहले ये पढ़ लेना है। बहुपद जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसको पढ़ लीजिए। 5वां नंबर चैप्टर आपका जो है समांतर श्रेणी, इसको पढ़ लीजिए। निर्देशांक ज्यामितियां जो है इसको पढ़ लीजिए। और त्रिकोणमिति जो आपका है 8वां चैप्टर, इसको पढ़ लीजिए। टोटल मैंने आपको यहाँ पर 5 चैप्टर बताया। टोटल मैंने आपको 5 चैप्टर बताया, पांचों को कंप्लीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बन जाएगा। और देखिए 5 नंबर की बात करें तो समांतर श्रेणी से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। वास्तविक संख्या से भी लगभग 1 क्वेश्चन पूछ देता है 5 नंबर से कभी काल। ठीक है, और देखिए निर्देशांक ज्यामितीय विधि से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर त्रिकोणमिति से भी आपका लगभग 2 क्वेश्चन पूछता है। तो 5 नंबर भी अगर आप लोग पांचों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपका 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होगा। 2 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव है लगभग वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर के लिए है तो लगभग 50 है ना, तो 30 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। और आपका जो 5 नंबर के लिए प्रश्न 4 पूछा जाएगा वो भी आपका इसी पांचों चैप्टर से कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 100 नंबर यहाँ से ही कंप्लीट आपका हो जाएगा टोटल। तो हम लोग और भी बात करेंगे और अदर चैप्टर की। जो बच्चे मान लीजिए जिनको टक्कर है कि मैं पूरा बना दूं, अगर बाई चांस मान लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव में तो पूरा यहाँ पर से पूछेगा ही, लेकिन मान लिया जाए अगर नहीं पूछता है तो 5 नंबर में 2 नंबर में कुछ अलग चैप्टर से पूछ जाए तो उनके लिए मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन है कि जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए। तो देखिए आपको ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए पहले के टाइम में 4 ऑब्जेक्टिव पूछता था, आज से 3 साल पहले यानी 2020 तक। ठीक है, तो 2021 के बाद से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछने लगा है चैप्टर नंबर 1 से। और देखिए ये जो चैप्टर नंबर 2 है तो इसमें से 3 क्वेश्चन पहले पूछा था, लेकिन आपके टाइम में टोटल 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी इधर से 8 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव, इधर से आपका जो है कितना नंबर के लिए, तो इधर आपका 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। समांतर श्रेणी जो आपका 5वां चैप्टर है इससे लगभग 5 क्वेश्चन पहले के टाइम में बनता था, लेकिन अब न्यू सिलेबस है 2023 के लिए तो उसमें से लगभग टोटल 10 क्वेश्चन पूछता है, तो 10 आपका होगा। अब देखिए आगे है निर्देशांक ज्यामितियां, इस 7वां चैप्टर, इससे पहले के टाइम में 2 ऑब्जेक्टिव पूछता था, लेकिन अभी सिलेबस 2 गुना है तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका पूछता है। अब देखिए अगला चैप्टर जो है त्रिकोणमितियां, तो इसमें से देखिए पहले के टाइम में लगभग 15 से क्वेश्चन पूछा था, 15 क्वेश्चन, लेकिन अब के टाइम में जो है लगभग 30 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन लगभग अभी के टाइम में पूछा जाता है टोटल। ये आपने समझ लिया। तो देखिए टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो गया। एक बार समझ लीजिएगा फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला पहले ही भेज दिया हूँ। जो बच्चे ग्रुप ज्वाइन ले चुके हैं, तो क्रैश कोर्स का जो पेड ग्रुप है उसको जो ज्वाइन ले चुके हैं उन बच्चों को मैंने पहले ही ये भेज दिया था फॉर्मूला, तो वो सब तो पहले ही याद कर लिए हैं। और जो बच्चे जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी बात करेंगे। तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से आपका बनता है, तो टोटल यहाँ पर 68 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। 68 नंबर के लिए बस इन्हीं 5 चैप्टर से। तो 68 नंबर आपका देखिए ऑब्जेक्टिव बन गया। तो 68 में से आपको कितना बनाना है? मात्र 50 को टिक करना है। तो आप लोग 68 में से कितना नंबर, आप 18 नंबर छोड़ भी देते तो फिर भी आप 50 नंबर में आराम से स्कोर कर पाइएगा 50 नंबर। तो ऑब्जेक्टिव 50 ही बनाना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए अब हम लोग सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, फिर आपको क्लासेस बताएंगे। ठीक है, देखिए लगभग हमारा ऑब्जेक्टिव का जो क्लास है ऑब्जेक्टिव का वो कितना दिन तक चलेगा, तो मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव का क्लास हम लोग बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। 15 दिनों को मैंने कोर्स लिया है, तो 15 दिन के अंदर में करूंगा। ठीक है ना, एक दिन में ऑब्जेक्टिव का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है वो दोनों को कंप्लीट कर लेंगे एक क्लास में। ठीक है, एक क्लास में। और भी जो चैप्टर है हम लोग लगभग बता दें आपको 5 दिन में मैं जो आपका क्लास है ऑब्जेक्टिव का वो कंप्लीट करवा दूंगा। 2 नंबर वाला जो क्लास है ये लगभग मैं 5 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा 2 नंबर के लिए। और देखिए आगे जो आपका 5 नंबर का क्लास है ये मैं आपको लगभग देखा जाए तो 5 दिनों में, ये भी 5 से 4 दिनों में, तो टोटल 15 दिन का मैं आपका टाइम लूंगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस क्लासेस आपको करना होगा। ठीक है, तो आइए आपको आगे बताते हैं और भी क्या क्या है। तो देखिए कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे ये भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि कौन सा प्रश्न मतलब हम कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा प्रश्न पढ़े। चैप्टर आपने बतला दिया, लेकिन कौन सा प्रश्न पढ़े जो पेपर में एकदम पूछ दे।
तो देखिए वो सब भी मैं वही सब तो मैं करवाने वाला हूँ आपका, ठीक है। तो क्लास देखिए मैं रखा हूँ कब से, तो देखिए क्लासेस जो शुरू हो रही है वो आपका आज ही से शुरू हो रहा है, 7 जनवरी से, ठीक है। 7 जनवरी से आपका क्लासेस शुरू हो रहा है और ये क्लास का टाइम जो है वो आपका रहने वाला है रात को 8 बजे, और 8 बजे या 8:15 तक में ये क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्लास जो है 2 से ढाई घंटे का चलेगा, 3 घंटे भी जा सकता है, लेकिन 2 या ढाई घंटे लगभग अधिकतम चलेगा, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो 8 बजे शुरू करेंगे हम लोग क्लासेस को, तो ये क्लासेस आपका लगभग 11 बजे तक चल सकता है, 11 साढ़े 10 के बीच में, ठीक है, इतना तक चलेगा। तो इसको कम करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। तो आपने जान लिया आपको करना जरूरी है, तो आज से आप लोगों को जुड़ना है क्लास में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला के लिए बता दूं, फॉर्मूला की बात मैंने जो कहा, अगर जो बच्चों को नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा, तो देखिए उनको बहुत आसानी से मिलेगा। देखिए हमने एक पेड कोर्स रखा है जिसमें से आपको हर चैप्टर का, हर विषय का आपको जो है नोट्स मिलता है इंपॉर्टेंट, पहले भी बहुत बच्चे ले चुके हैं ज्वाइन, तो आप लोगों को भी ले लेना है। और उसका प्राइस बहुत कम है, 31 है, देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे 31 है, तो इसको आप लोग ज्वाइन ले लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। और 31 तो बहुत कम है, सभी बच्चे ज्वाइन ले लेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि सभी ज्वाइन ले लें और उसको ज्वाइन ले लीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। आपको जो है हर विषय का नोट्स आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो क्लासेस यूट्यूब पर होगा ये सब आपको करा ही जा रहा है, तो ये सब तो आपको करना है, ठीक है। तो ऑल चैप्टर का मैथ का भी मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए मैथ में मैं आप लोगों को बता दूं 2 नंबर वाले जो प्रश्न है, तो 2 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न ये मैंने पहले ही सभी बच्चों को दे दिया है। 2 और 5 नंबर वाले प्रश्न लगभग मैंने 100 क्वेश्चन दिया है, 100 क्वेश्चन बच्चे को दिया था, मैंने बोला आप सब इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो सभी बच्चे कंप्लीट कर लिए हैं। आप ही लोग बचे हुए, जो भी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप ही लोग बचे हुए हो, तो आप लोगों को भी मिलेगा। लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं बेचा था, सॉल्यूशन यूट्यूब पर होगा, और वो जो है लगभग पहले ऑब्जेक्टिव का 5 दिन क्लास करवाते हैं, फिर हम लोग 2 नंबर का क्लास करवाएंगे, फिर 5 नंबर का भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को जुड़ना है, और टोटल हमारा क्लास ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, मात्र कितना दिन चलेगा, तो 15 दिन क्लास होगा, 15 दिन में आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग आज से जुड़िए, आज से ही जुड़िए, और कौन कौन बच्चे जुड़ेंगे कमेंट करेंगे, ठीक है। जो बच्चे जुड़ने वाले हैं आप लोग मैसेज कीजिए, तभी क्लासेस हमारा शुरू हो जाएगा आज से, और आपको 8 बजे जुड़ना है। और आपको बता दूं उस क्लास में मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, पहले भी मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लेता था, और आपको पता है अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको करना होगा क्लासेस। और 5 दिनों में सोचो ना, आप लोग 5 दिनों पढ़ करके आप लोग 50 नंबर कंप्लीट करोगे, तो ये तो कम थोड़ी ना है। और 5 दिन पढ़ करके आप लोग 30 नंबर कंप्लीट करोगे, तो ये कम थोड़ी। और 5 दिन पढ़ करके आप 5 कितना 20 नंबर, यानी कि टोटल 15 दिनों में आप लोग पूरा कंप्लीट कर दोगे 100 मार्क्स। और 100% बता रहा हूँ, जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़ना है, जैसे ही मैं क्लास करवा दूंगा आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा, और आपको रिवीजन फटाक से कर लेना है, ठीक है। तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस उतना ही पढ़ना है जो मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे आज से जुड़ रहे हैं वो लोग कमेंट करेंगे, हाँ सर मैं आज से क्लासेस कर रहा हूँ। और सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर करना है, जितना भी फ्रेंड होगा उनमें आप लोग शेयर करेंगे, और उनको बोलिए कि रात में 8 बजे पूरा 8 PM में तैयार होकर के आ जाना है, ठीक है। लिंक आपको नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, लिंक मिलने में डिले भी हो सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे, अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर करके क्या करें, नोटिफिकेशन जो आपका है नोटिफिकेशन उसको आप लोग ऑल पे क्या करें, ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको फट से जल्दी से मिल जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आप लोग जुड़ेंगे, और जितने बच्चे जुड़ने वाले हैं सभी लोग मैसेज करें, कमेंट कर दीजिए, और अपने जितना भी फ्रेंड है उनको भी जुड़ाइए, और जिनका भी वीक सब्जेक्ट है वो भी पढ़ेंगे, और जिनका कंप्लीट हो चुका है सिलेबस और उनको भी पढ़ना है, ताकि कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का, वो जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आप लोग आज से जुड़े, और हम भी तैयार रहेंगे, आप लोग भी तैयार रहना।